जो लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो लड़ना चाहता है उसे बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। इफ़ ही थिंक्स ही कैन मेक अ चेंज, वो अगर ये मानता है कि वो कुछ बदलाव ला सकता है, जो बदलाव वो सोचता है कि ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, शहर के लिए ज़रूरी है, एरिया के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, उसी लेवल पे सोचते हुए उस सोच के साथ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग मिलते हैं जिनके सिमिलर तरीके के विचारधारा होती है, उनके साथ जुड़ना चाहिए और ताकत देनी चाहिए उस मूवमेंट को, जो भी वो बदलाव के लिए मूवमेंट बनती है। और मुझे लगता है कि ये हिम्मत तो रखनी चाहिए। अगर सब लोग घबरा जाएंगे, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, समाज से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील है, दिल से सोचता है और अच्छा करना चाहता है, उन लोगों में आगे बढ़ने की ये हिम्मत रहनी चाहिए और उन्हें चुनाव भी लड़ना चाहिए और पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जो भी आपने जैसे पूछा कि कब, व्हाट इज़ द राइट एज, एवरी एज इज़ राइट एज फॉर डूइंग इफ़ यू वांट टू डू इट। मैं जब पार्टी में आया तो आई वाज अराउंड 40 एंड वहीं पे और बहुत सारे लोग थे हुआ, जब पार्टी बनी तो वो 25 साल के थे, 24 साल के थे और बच्चे बच्चे से भी थे। तो देयर इज़ अ डिफरेंट, जब आपके व्हेन देयर इज़ अ कॉलिंग, आपको लगे तो आपको आ जाना चाहिए। राजनीति को छोड़कर सामान्य जीवन में वापस जाना कितना आसान या मुश्किल है? एक्चुअली मैं एक करियर को छोड़ के पॉलिटिक्स में आया। अभी ये नौबत नहीं आई कि पॉलिटिक्स छोड़ के वापस करियर में जाऊँ। बहुत अच्छा तो नहीं बता पाऊँगा, पर मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो जब पार्टी में आए थे, 1 2 3 साल वो लोग रहे पार्टी में, एक लेवल रीच किया जब पार्टी ने, उन्होंने कहा ये वो करने आए थे, देव अचीव्ड। अब इतने एक्टिवली नहीं रह पाएंगे पार्टी के साथ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फैमिली कमिटमेंट्स भी होते हैं। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद आज की तारीख में जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। और ऑब्वियसली 100% लोगों को तो चांस नहीं मिल सकता एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन इन पॉलिटिक्स अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या आप चुने हुए प्रतिनिधि नहीं बन जाते हैं, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो बहुत सारे लोग हैं जो वापस चले जाते हैं। इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू स्विच बैक। आई थिंक व्हाट आई वांटेड टू डू, जो हम लोग करते थे, आप भी शायद कभी करते होंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के देश की हालातों को मजबूरी के साथ में किसी के ऊपर थोपना, यही हम लोग सब करते हैं। हम स्कूल्स की एजुकेशन की बात करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना ख़राब है, बाकी जगह से कंपेयर करते हैं और फिर पाते हैं कि हम सब कुछ गड़बड़ हो रखा है और फिर हम लोग पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं। वो सारी चीज़ें ही उस वक्त चल रही थी जिस वक्त ये आंदोलन हमारा आईएसी का शुरू हुआ, और देयर वर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट आंदोलन अलग अलग किस्म का कर रहे थे। कोई पानी का कर रहा था, तो कोई जो है पिछड़े वर्गों का कर रहा था, कोई और कर रहा था। वो मिल के आए कि वो अल्टीमेटली एक सिस्टम से लड़ रहे थे, तो वो सिस्टम को चेंज करने की लड़ाई थी और वही हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम, हाउ इट इज़ वर्किंग, हाउ इट हैज़ बीन वर्किंग सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। इसमें फेसेस बदलते रहे पर सिस्टम वही रहा। आज भी सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, लोग फ़ोन करते रहेंगे, अधिकारी नहीं सुनेंगे। लोग हमको फ़ोन करेंगे, फिर अधिकारी को हम फ़ोन करेंगे तो लोग सुनेंगे, और उसके बाद हम लोगों पर एहसान जताएंगे कि देखो हमने तुम्हारा काम करवा दिया, तुम हमें वोट दे देना। ये टोटल सिस्टम है। हॉस्पिटल में जाएगा आदमी, धक्के खाएगा, नेता का फ़ोन पहुंच जाएगा, उसका हॉस्पिटल में काम हो जाएगा। वाई? ये काम थोड़ी है नेता का। इसलिए थोड़ी आप राजनीति में आते हो, इसलिए थोड़ी आप विधायक बनते हो। आप विधायिका चेंज कर, आप ऐसे नए लॉज लेके आते हो, ऐसे नए सिस्टम्स और फैसिलिटीज़ अपने एरिया के लिए बनाने की कोशिश करते हो। ऐसी एमपी के लिए होता है। तो ये लोग जिस तरीके से राजनीति चल रही थी और राजनीति को बदलने की कोशिश थी, वो सोच थी बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो सोच आज भी कायम है। उसी सोच के साथ में ये पार्टी बनी। तो विचारधारा में मतलब कहीं लेश मात्र भी कहीं फ़र्क नहीं था। ये था कि बिल्कुल जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर वाज नो डाउट दैट आई एम गोइंग टू डू इट। इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट कैसे मिलता है? मेरे को लगता है कि अगर आप ये टारगेट करोगे कि मैं
चुनाव लड़ना है और टिकट चाहिए, तो सबसे पहले तो आप हो जाओगे इनसिक्योर। आप पार्टी के बारे में सोचो और मेहनत करो पार्टी में। मुझे लगता है पार्टी माँ की तरह होती है और सब बच्चों का ख्याल रखती है। आज नहीं तो कल टिकट मिल जाएगा अगर आप इस लायक होगे। नई चीज़ों के साथ में आप आओ, लोगों के साथ डिस्कस करोगे, पब्लिक में वो आइडिया रखोगे, आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप अपने आप से कन्विंस्ड हो तो। देखिए अरविंद जी जनता पे गए, जनता से बात करी, जनता को वो बिलीफ आया तो ही 28 सीटें आई और उसके बाद 67 सीटें आई। अगर लोगों को प्राथमिकता आप दोगे और जनता को साथ ले पाओगे और जनता को आपके जो आइडियाज़ हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, मुझसे कन्विंस कर पाओगे, तो आप लोग तो निर्दलीय भी एमपी तक के चुनाव जीत जाते हैं। राजनीति और चुनाव में पैसा कितना ज़रूरी है? मेरे चुनाव में ऑलमोस्ट 100% पैसा जो है पब्लिक से नहीं दिया था। मेरे पास ना तो पैसा था, ना रिसोर्सेज थे इस तरीके के। मैंने पब्लिक से पैसा मांगा। मैं पदयात्रा पे भी निकलता था, चाहे कोई 10 रुपये दे रहा था, कोई 100 रुपये दे रहा था, कोई 1000 रुपये दे रहा था, ऐसे ही एक्सेप्ट किया मैंने। कुछ लोगों ने ज़्यादा हेल्प किया, कुछ ने कम हेल्प किया आर्थिक रूप से, पर हेल्प बहुत लोगों ने। और जितने लोगों से आप हेल्प लोगे उतना अच्छा है। मेरे को लगता है कि अगर आप किसी एक के पैसे लेके चुनाव लड़ोगे तो अल्टीमेटली देयर इज़ नथिंग नोन एज फ्री लंच। अगर आप जनता से पैसे लेकर चुनाव लड़ोगे, आप जनता का काम करोगे। किसी बड़े सेठ से पैसे लेकर चुनाव लड़ोगे तो आप उसके लिए काम करोगे, और अपनी जेब से पैसे लगा के करोगे तो आप अगले दिन से रिकवरी पे लग जाओगे। तो ये भी पब्लिक को सोचना चाहिए कि कौन से पैसे से ये चुनाव लड़ रहा है। अगर कोई पार्टी इतना पैसा खर्च करती है और उसके रिसोर्सेज भी पता हो कि ये जनता ने दिए हैं या किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिए हैं, तो आपको जनता रेस्ट एश्योर्ड कि कल को वो जीतते ही, वो पार्टी हो चाहे वो लोकल लेवल पे हो, तो वो उसका ही फ़ायदा होने वाला है जिसने पैसे दिए। अगर जनता के पैसे से लड़े चुनाव तो जनता का फ़ायदा होगा। एक तो क्लैरिटी रखिए कि आप किस विचारधारा से चल रहे हैं, आपकी सोच क्या है, और सोच इतनी कच्ची नहीं होनी चाहिए कि दूसरे को देख के आपकी सोच बदल जाए। पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, प्रायोरिटीज़ सेट रखिए अपनी, और प्रायोरिटी एक ही रहनी चाहिए, पहले देश फिर दल, पहले देश फिर दल फिर व्यक्ति। उसके अलावा जनता से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, लोगों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सौहार्द बनाए रखिए, झगड़ा मत कीजिए, लेग पुलिंग मत कीजिए, क्योंकि आप लेग पुलिंग करेंगे तो मान के चलिए कि दूसरे भी आपकी लेग पुल करेंगे। कोई लेग पुलिंग करता है तो मान के चलिए कि वो आपसे एक एडवर्स रिएक्शन चाहता है। अगर आप एडवर्स रिएक्शन देते हो तो आप उसके गेम में जा रहे हो, और राजनीति है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। और मुस्कुराइए, अ स्माइल कैन विन लॉट ऑफ सपोर्टर्स, एंड जितना ज़्यादा कनेक्ट करके रखोगे लोगों से उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रहेगा। मौका आज नहीं तो कल मिल जाएगा, पर वो टोटल आपकी कनेक्टिविटी पे, आपके व्यवहार पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो अपना खर्चा, अपने रिसोर्सेज और जो है खर्चा, इन दोनों का बैलेंस करके चलिए। ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अपना पता होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, और मेरे को कैसे खर्च करना है, मेरे खर्चे में प्रायोरिटीज़ क्या है। पता चले कि आपने पहले तो चुनाव उठा दिया और लास्ट में आपके पास पैसा नहीं है, आप फिजल आउट कर जाओगे। अच्छा, आप ये बताएं कि एक नया उम्मीदवार अपने से बड़े, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा नामी, ज़्यादा पैसे वाले उम्मीदवारों से कैसे मुकाबला कर सकता है? देखिए, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वर्किंग हार्ड। कोई भी कुछ भी कोशिश करता रहे, आपके कितना भी जोपर्टाइज करने की कोशिश करे। जब हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली के अंदर, तो हम लोग के जितने वॉलंटियर्स उनको धमका देते थे, लोग धक्का मुक्की कर देते थे। हम लोग के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। मैं खुद अपने ऑफिस से लौटता था तो लौट के टाई उतार के, कोट उतार के, और जो है शर्ट ऊपर करके, वो जो ग्लू होती है, लेई जो होती है, वो लगा के और पोस्टर खुद ही चिपका रहे होते थे हम लोग बोर्ड्स बनाने के लिए लकड़ी अलग से लेके आते थे, उन्हें काट के ऑफिस में बैठ के खुद काट के, खुद ठोक के और बोर्ड्स बनाते थे, जिससे कि हमको सस्ता पड़ जाए। तो देयर इज़ नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क इज़ ऑनेस्ट हार्ड वर्क, लेट मी टेल यू। वो आपको कभी फेल नहीं होने देगा, वो लोगों के दिलों को छूता है। वही रीज़न है कि हम लोग जीते और आगे भी जीतेंगे। पीपल सी अस वर्किंग हार्ड, पीपल सी अस कि हम
45 डिग्री टेम्परेचर में पैदल घूम के लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, जिस वक्त जो लोग अपनी परेशानी बताते हैं वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते परेशानी बताने के बाद, पर हम लोग घूमते हैं। तो वो चीज़ वो देखते हैं, वो चीज़ समझते हैं। जैसे इंसिडेंसेस हुए, आपने 2-3 बताए, हम लोगों ने वो फेस किए, बहुत सारी चीज़ें फेस करी, बट उसके बाद भी आपको हिम्मत के साथ लगे रहना पड़ेगा। अगर आप लगे रहोगे ना, तो अगर एक आदमी परेशान करने वाला है तो ये मान के चलिए कि जो आपको परेशान कर रहा है वो उससे और भी बहुत लोग परेशान होंगे, और आपको उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनना है जो परेशान हो रहे हैं। और हमेशा परेशान करने वाले थोड़े लोग होते हैं और होने वाले हमेशा ज़्यादा होते हैं। आपको उनको हेल्प करना है, चाहे आप झुग्गी में चले जाओ, चाहे आप कोठी में चले जाओ, किसी भी एरिया में आप चले जाओ, यूल नो कि कौन लोग ट्रबल मेकर हैं, कौन लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और वो कुछ ही होते हैं, वो आपको भी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। आप नए नए जाओगे इलेक्शन, जैसे हमारे सब के सब, हमारे ना बैकग्राउंड ऐसा कुछ था, ना हमारे कार्यकर्ताओं का बैकग्राउंड उस तरीके का है। सब लोग वर्किंग हैं, कोई छोटा कोई रिक्शा चला रहा होता है, तो कोई किसी एमएनसी में काम कर रहा होता है, पर किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो हर लेवल पे, चाहे वो झुग्गियों में हमारा वॉलंटियर हो तो उसे झुग्गी वाला नेता धमका रहा है, और वो आज तक होता है। ये जो पार्टीज़ हार गई हैं, जो दिल्ली से गायब भी हो गई हैं, उनके नेता भी आज की तारीख में धमकाते हुए घूमते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, वो बेनिफिशियरीज रहे हैं इतने सालों से। हमारे आज भी वही काम कर रहे हैं, वही नौकरी कर रहे हैं, वही रिक्शा चला रहा है, वही ऑटो चला रहा है, वही छोटा मोटा काम कर रहा है, वही सब है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया आम आदमी पार्टी आने से कि जो है बेनिफिशियरी वाली जो राजनीति थी ना, वो ख़त्म हो गई है। जो नौजवान लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि एक्सपेरिमेंट लेवल पे मत आना, बहुत कमिटमेंट के साथ आओ, पूरे कमिटमेंट के साथ आओ कि तुम क्या बदलाव लाना चाहते हो, क्यों तुम आना चाहते हो, ये तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम नफ़रत की तुम्हारे अंदर खुद इतनी नफ़रत भरी है कि जो है नफ़रत की राजनीति करने तुम आना चाहते हो। तुम्हारे अंदर इतना संवेदनशील हो कि लोगों की परेशानी को देख के हिलते हो, उस परेशानी से लड़ने के लिए तुम आना चाहते हो। इतने सारे तुम्हारे अंदर आइडियाज़ हैं, तुम चेंजेस लाना चाहते हो, तो उस चेंजेस के लिए आओ।